हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि फंक्शन में फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है, कैसे काम करता है और इसका क्या एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट है। तो इसको करने के लिए हम सीधा प्रैक्टिकल स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं इस पूरे प्रोसेस को। अब देखिए, अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम सिंपल एक फंक्शन लेते हैं। जैसे मैंने लिखा DEF और मैं यहाँ पर एक फंक्शन का नाम ले देता हूँ ABC। अब ABC फंक्शन जो है, इसके अंदर कुछ फॉर एग्जांपल कुछ काम हो रहा है, काम कुछ भी हो सकता है। लेट्स मैं लिख देता हूँ कि प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, हेलो को प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद मैं लिख देता हूँ A इज़ इक्वल्स टू, मैंने 50 ले लिया, B इज़ इक्वल्स टू 20 ले लिया, C इज़ इक्वल्स टू A माइनस B कर दिया। उसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया। प्रिंट किसको कर दिया? प्रिंट कर दिया हमने फॉर एग्जांपल C को, राइट। और इसके पीछे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं कि द सब्ट्रैक्शन इज़ कॉमा C। तो इस तरीके से मैंने एक फ़ंक्शन बनाया और इस फंक्शन में कुछ 4 या 5 स्टेप्स हमारे पास हो रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कुछ और चीज़ें करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर प्रिंट लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया मैंने बाय बाय, राइट। और इससे पहले मैं एक काम करता हूँ, कुछ और चीज़ें प्रिंट कर देता हूँ। मैंने प्रिंट कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल वेलकम, ठीक है। मैंने इस तरीके से कुछ स्टेटमेंट्स लिखे और उसके बीच में मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। तो मैंने ABC को कॉल कर दिया, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पर ये हो रहा है कि ये कुछ फंक्शन मैंने बनाया है, यहाँ पर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लगाया है, फिर मैंने ABC फंक्शन को कॉल किया और फिर से मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया। अब इससे होगा ये कि ये जो फंक्शन है ये हमें कुछ आउटपुट देगा। लेकिन ये आउटपुट देगा कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो स्टेप है वो पहले चल रहा है? मतलब हमें क्या पता चलेगा कि पहले क्या चलेगा, हेलो चलेगा या पहले वेलकम चलेगा या पहले बाय बाय चलेगा? इनमें से कौन सी लाइन पहले एग्जीक्यूट होगी, हमें कैसे पता चलेगा? यही चीज़ समझाती है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। तो अगर हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए ना, तो हमें पता चल जाएगा कि फंक्शन कैसे कैसे स्टेप्स में काम कर रहा है। ओके, तो अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना अच्छा एक काम और करते हैं, हम ना इसके पहले भी एक कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखा A इज़ इक्वल्स टू 200 ले लिया। A नहीं लेते, चलो मैं यहाँ पर X ले लेता हूँ, X इक्वल्स टू 200 ले लिया, ठीक है। और एक वेरिएबल ले लेते हैं Y इज़ इक्वल्स टू 300। और फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बना रहा हूँ सो दैट हम एक ही बारी में सारी चीज़ें अच्छे से समझ जाएं, ठीक है। मैंने यहाँ पर X और Y को प्रिंट कर दिया। अब देखिए मैं क्या करूँगा, मैं इन सब के आगे ना इनके लाइन नंबर्स को मेंशन कर दूँगा। जैसे कि ये लाइन नंबर कौन सी है, 1 है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसकी लाइन नंबर क्या है, 2 है, राइट। तो मैं फटाफट से इसको लिख देता हूँ। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर सारी जो लाइन नंबर्स हैं मेंशन कर दी हैं। अब हमें समझना है कि पहले हमारा जो प्रोसेस है वो कहाँ जाएगा और कैसे काम करेगा। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आएंगे लाइन नंबर 1 पे। तो सबसे पहले क्या होगा, ये लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगी और लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगी तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200, ठीक है। उसके बाद देखो Y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 300 हो जाएगी। तो लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगी। तो लाइन नंबर 1 और 2 क्यों एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि ये एक मेन लूप के अंदर है। मतलब ये प्रोसेस जो है ये मेन फंक्शन के अंदर है, ये किसी दूसरे फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं है। तो जैसे मैंने यहाँ पर फंक्शन बनाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, और ये फंक्शन के अंदर ये लाइंस नहीं है, इसलिए पहले क्या होगा, X की वैल्यू 200 हो जाएगी, Y की वैल्यू 300 हो जाएगी। तो लाइन नंबर क्या चलेगी पहले, देखो सबसे पहले लाइन नंबर क्या चलेगी, लाइन नंबर पहले चलेगी 1, ठीक है। लाइन नंबर 1 चलने के बाद क्या होगा, लाइन नंबर 2 चलेगी। लाइन नंबर 2 चली, उसके बाद क्या होगा, लाइन नंबर 3 भी चलेगी, क्योंकि ये क्या है, ये फंक्शन का सिग्नेचर है, ये फंक्शन का एक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो इस लाइन को पढ़ेगा। लेकिन उसके बाद देखो क्या होगा, मैं लाइन नंबर 3 पहले लिख देता हूँ। लाइन नंबर 3 को चलाने के बाद क्या होगा, इनमें से कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्यों एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि ये लाइंस तब चलेंगी जब आपका फंक्शन कॉल होगा। अब फंक्शन तो कॉल हुआ नहीं है, फंक्शन का तो बस अभी हमने एक नाम डिफाइन कर दिया है यहाँ पर। अब ये जो प्रोसेस है ना, ये तब चलेगा जब फंक्शन कॉल होगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, लाइन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 को स्किप कर देते हैं। लाइन नंबर 9 इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि यहाँ पर एक वाइट स्पेस है, यहाँ तो ब्लैंक है, इसको तो छोड़ दो आप। उसके बाद क्या होगा, लाइन नंबर 10 पे आएगा और फिर ये चलेगा वेलकम। तो क्या होगा, इसके बाद लाइन नंबर 10 चलेगी। लाइन नंबर 10 चलने के बाद क्या होगा, लाइन नंबर 11 चलेगी और ये क्या करेगा, X और Y को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर लाइन नंबर 11 चल गया। 11 चलने के बाद क्या होगा, ये आएगा नेक्स्ट फंक्शन कॉल के पास, और यहाँ पर क्योंकि फंक्शन कॉलिंग हो रही है तो क्या होगा, लाइन नंबर 12 एग्जीक्यूट होगी। 12 एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, ये सीधा जाएगा, इसका फोकस जाएगा वापस से लाइन नंबर 3 पे। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है। फंक्शन कॉल हुआ है तो क्या होगा, वापस से क्या होगा, लाइन नंबर 3 पे प्रोसेस जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 4, 5, 6, 7 एंड 8 ये सारी लाइन्स एग्जीक्यूट होंगी,
ठीक है, तो क्या हुआ 3 के बाद क्या हुआ, फिर से 4, फिर 5, फिर 6, राइट, फिर 7 और फिर लास्ट में 8 लाइन दोबारा से चल जाएगी, राइट। ये सारी लाइन चल गई। उसके बाद क्या होगा, जब आपका पूरा फंक्शन चल जाता है, देखिए फंक्शन का काम खत्म हो गया, तो फंक्शन कहाँ से कॉल हुआ था, फंक्शन इस लाइन से कॉल हुआ था। अब क्या होगा, उसकी अगली लाइन कॉल होगी, और अगली लाइन क्या कॉल होगी, डैट इज़ लाइन नंबर 13। तो क्या होगा उसके बाद, लाइन नंबर 13 चल जाएगी, ठीक है। तो ये था सिंपल सा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। ये हम लोगों ने एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझ लिया। एक और चीज़ समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर फिर से ABC लिख देता हूँ, मतलब मैंने लास्ट में फिर से ABC लिख दिया, और ये लाइन नंबर 14 है, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लाइन नंबर 14 लिख दिया। अब क्या होगा बताओ, अब ये होगा कि अब ये लाइन नंबर 14 पे जाएगा, तो जैसे लाइन नंबर 14 पे जाएगा उसके बाद क्या होगा, फिर से फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कॉल होने के बाद ये फिर से जो सारे स्टेप्स हैं दोबारा से रन हो जाएंगे। तो मतलब क्या होगा, लाइन नंबर 3 पे आएगा, फिर लाइन नंबर 4, फिर लाइन नंबर 5, फिर लाइन नंबर 6, फिर लाइन नंबर 7, फिर लाइन नंबर 8, फिर से प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये प्रोसेस बड़ा सिंपल था, सबको अच्छे से क्लियर हो गया है कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे काम करता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।